नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रमोद कारपेंटर। राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। दक्षिण भारत से शुरू की गई यात्रा धीरे धीरे मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है और बड़ी बात यह है कि ये यात्रा आगर मालवा जिले से भी होकर गुजरेगी। हमारे साथ NSUI के राष्ट्रीय सचिव अंकुश भटनागर हैं। हम उनसे जानते हैं कि यात्रा किस तरह से चल रही है और मध्य प्रदेश में कब आएगी, उसके साथ ही आगर में कब पहुंचेगी। अंकुश जी, बताइए किस तरह से यात्रा की शुरुआत होती है, क्या प्लानिंग होती है और उसके बाद ये मध्य प्रदेश में कब आएगी, इंदौर तक की जरा एक प्रोग्रामिंग बताइए। 20 नवंबर के समथिंग 20 की रात में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में यात्रा प्रवेश कर जाएगी। 21 को एक दिन का यात्री विश्राम है, उस दिन पूरे यात्री विश्राम करेंगे और 22 से यात्रा बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में इंटर कर जाएगी। 13 दिन मध्य प्रदेश में रहेगी। 382 किलोमीटर की ये यात्रा है जो मध्य प्रदेश के 6 जिलों को कवर करेगी। बुरहानपुर में दर्शन करके राहुल जी शुरुआत करेंगे और मैं आप सबको बताऊं कि यात्रा की शुरुआत झंडा वंदन के साथ शुरू होती है। कितने बजे होती है? सुबह 5:30-6 बजे राष्ट्रगान करके सभी यात्री यात्रा की शुरुआत करते हैं। राहुल जी पैदल चलते हैं, जनता से मिलते हैं और राहुल जी जब चलते हैं, आप देख रहे हैं कि अन्य प्रदेशों में जिस तरीके से लोग मिल रहे हैं, तो प्रदेश की जनता, अलग अलग कोने की जनता भी बहुत उत्साहित है और हमारे कार्यकर्ता भी जनता के अनुरूप इस यात्रा को भव्य बनाने में लगे हुए हैं। और इसके साथ में जब बुरहानपुर से चलेंगे तो बुरहानपुर से खंडवा पहुंचेगी यात्रा। खंडवा में हमारा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, वहाँ पर स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद देवी अहिल्या की नगरी में पहुँचेंगे। देवी अहिल्या की नगरी में इंदौर में राहुल जी उनके भी दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद वहाँ पर युवाओं से इंटरेक्ट करेंगे, महिलाओं से करेंगे, सामाजिक संस्थानों से करेंगे। ऐसे करके यात्रा इंदौर प्रवेश कर जाएगी। अच्छा, देखिए, इंदौर चूंकि मालवा क्षेत्र में आ जाता है, इंदौर फिर उसके बाद यात्रा आगे बढ़ेगी तो मालवा क्षेत्र में होकर गुजरेगी। मालवा क्षेत्र हमारा क्षेत्र माना जाता है, तो इंदौर से यात्रा कहाँ कहाँ किस डेट में आएगी, किस तरह दर्शन होंगे और बड़ी बात है कि आगर मालवा में क्या प्रोग्रामिंग रहेगी, थोड़ा विस्तार से। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसी के पहले, इंदौर से पहले हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र है। 4 लाख से अधिक आदिवासी साथी इस यात्रा में चलेंगे, जो इंदौर तक खंडवा और बुरहानपुर के बीच झाबुआ अलीराजपुर से होते हुए जब यात्रा आएगी तो हमारे आदिवासी भाई लोग भी उसमें साथ में रहेंगे। ताटिया जी की भी उस पे जाएंगे, जन्मस्थली पे राहुल जी वहाँ भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जैसे ही इंदौर से यात्रा आगे बढ़ेगी तो यात्रा उज्जैन आएगी। राहुल जी पैदल चल के उज्जैन आएंगे। हमारा विश्व का और देश का प्रसिद्ध स्थान है बाबा महाकालेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, महाकाल लोग देखेंगे। उसके साथ में राहुल जी शिप्रा का स्नान करेंगे। शिप्रा स्नान करने के बाद उज्जैन से यात्रा आगर की ओर प्रवेश करेगी, जिसका आगर ही नहीं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और हमारे ज़िले के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जनता इसका इंतज़ार कर रही है कि इस देश का नेता हमारे ज़िले में आ रहा है। तो यात्रा पूरे देश में भव्य रूप में है, तो निश्चित तौर पे आगर में एक भव्य रूप से उनका स्वागत करेंगे। नहीं, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि देश का, कांग्रेस पार्टी का हो या भाजपा का या कोई पार्टी का बड़ा लीडर, इतना बड़ा लीडर आज आगर मालवा में पैदल यात्रा करेगा। बताइए। कन्याकुमारी से पैदल चल के आ रहे हैं। मुझे लगता है एक महात्मा गांधी जी डांडी मार्च निकाला था। अगला कोई नेता यदि पैदल चल रहा है देश का तो राहुल गांधी जी है। पूरे प्रदेश की जनता मांग कर रही थी कि हम भी इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने 15 यात्राएं शुरू की हैं, जो अलग अलग जिलों में, विभिन्न जिलों में आके इस यात्रा से जुड़ेगी। आगर जिले में भी भोपाल से और अन्य रीवा और इधर से आके यात्राएं ज्वाइन करेगी। आगर में जैसे ही प्रवेश करेंगी तो यात्रा तनोरिया के आगे पाट आता है, पाट से हमारे क्षेत्र में इंटर करेगी। राहुल जी यहाँ जब यात्रा में चलते हैं तो सुबह ये यात्रा 6 बजे शुरू होती है। पैदल चल के इसका स्टॉपेज 11 बजे होता है। जब 11 बजे होता है तो उनके साथ जो पैदल यात्री चलते हैं वो एक स्थान पे विश्राम करते हैं। उस दौरान राहुल जी सामाजिक संस्थाओं के लोगों से, महिला से, बेरोजगार युवाओं से, अन्य अलग अलग तरह के व्यक्तियों से, राजनीतिक लोगों से मुलाकात करते हैं, हमारे पत्रकार साथियों से मुलाकात करते हैं और इस देश को बदलने के लिए वो हर तरह की, हर व्यक्ति से मुलाकात करके युवाओं की, महिलाओं की, सबकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। तो 4 बजे तक वो मुलाकात करते हैं। 4 बजे से फिर वापस राहुल जी यात्रा, अगला पड़ाव चालू हो जाता है, जो रात के 10 बजे पहुँच के यात्रा का विश्राम होता है।
यात्रा का विश्राम होने के बाद उसके बावजूद भी जो यात्री चलते हैं तो उनसे दिन भर के विस्तार में राहुल जी चर्चा करते हैं कि कैसा अनुभव रहा। कन्याकुमारी से पैदल चल के जब वो आगर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे मैं तो इस आगर की जनता से और प्रदेश की जनता से अनुरोध करता हूँ कि हमें जब 382 किलोमीटर चलने का मौका मिल रहा है, जो देश का हमारा इतना बड़ा लीडर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहा है, तो हम सबको भी चलना चाहिए। आगर में क्या प्रोग्रामिंग रहेगी? आगर में विशेष तौर पे राहुल जी किसानों से मुलाकात करेंगे, बड़ा किसान सभा का भी आयोजन है, युवाओं से मुलाकात करेंगे, प्रदेश के सभी युवा यहाँ पर रहेंगे, बेरोजगार युवा संगठन से भी मुलाकात करेंगे, महिला संगठन से भी करेंगे और सामाजिक संगठनों से भी मुलाकात करेंगे। और यात्रा का शेड्यूल किस तरह रहेगा? यात्रा का शेड्यूल से चल के हाँ, पाट से यात्रा की शुरुआत होगी। आगर जिले का समापन राजस्थान की बॉर्डर सोयत के पास होता है, तो यात्रा सोयत तक हम सब साथ में चल के यात्रा सोयत से राजस्थान की ओर प्रवेश कर जाएगी। पर विश्व का सबसे प्रसिद्ध स्थान है माँ बगलामुखी माता, तो राहुल जी ने माँ बगलामुखी माता के दर्शन पूजा अर्चना करेंगे और वहाँ से माँ का आशीर्वाद लेके फिर आगे की ओर वो बढ़ेंगे। रात्रि विश्राम भी आगर जिले में? बिल्कुल निश्चित तौर पर राहुल जी 2 दिन आगर में रहेंगे। यात्रा संभवित अभी 30 नवंबर को आगर जिले में एंटर करेगी और 4 दिसंबर तक यात्रा हमारे ज़िले में रहेगी। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव का पल है कि राहुल जी 2 दिन हमारे आगर क्षेत्र में रहेंगे। और ये ऐसा ज़िला, सबसे छोटा ज़िला जिस ज़िले में आज तक देश का राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है, ऐसे राष्ट्रीय नेता का आना एक बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए नहीं, पूरे ज़िले के लिए गर्व की बात है कि हम सबकी और आम जन की लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं और पैदल चल रहे हैं। देखिए, आगर मालवा में जिस तरह अंकुश बता रहे हैं कि तकरीबन 29 नवंबर या 30 नवंबर के आसपास यात्रा प्रवेश करेगी और यहाँ राहुल गांधी 2 दिन अपने बिताएंगे और 4 तारीख को आगर मालवा जिले से बाहर होकर राजस्थान में पहुँचेगी। तो निश्चित रूप से एक केंद्रीय नेतृत्व का इतना बड़ा नेता आगर में पहुँच रहा है, तो यह आगर जिले के लिए बड़ी बात है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि राहुल जी के साथ 128 यात्री चल रहे हैं, वो अलग अलग प्रदेशों के लीडर हैं। उसके साथ में कांग्रेस पार्टी के पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व और देश के अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेता इस आगर जिले में रहेंगे। आप सोचिए कि पूरा देश का नेतृत्व इस आगर में 4 दिन रहेगा। अंकुश, एक कुछ मैपिंग सिस्टम भी है आपका मोबाइल में जिसमें कुछ जानकारियाँ होती है, उसके बारे में बताइए। देखिए, राहुल जी ने एक ऐसा सिस्टम किया है कि यात्रा में कोई भी शामिल हो सकता है, कोई वीआईपी नहीं है। तो एक भारत जोड़ो यात्रा ऐप की लॉन्चिंग करी। उस लॉन्चिंग को इंस्टॉल करने के बाद जब हम यात्रा में शामिल होंगे तो उसमें पूछा गया कि यात्रा कहाँ से शुरू होगी, कहाँ ख़त्म होगी। तो वो यात्रा जहाँ से हम ज्वाइन करना चाहते हैं उस पर लिंक आ जाती है। उसको वेरीफाइड होने के बाद हम उस यात्रा में चलेंगे तो उसकी लोकेशन भी आएगी और कहाँ तक चले ये पूरी विस्तार में जानकारी उस ऐप के माध्यम से मिलती है। तो एक पूरा खुला प्लेटफॉर्म है, हर व्यक्ति आ सकता है, हर व्यक्ति जुड़ सकता है और इस देश को एक नए रूप में बदलने के लिए राहुल जी निकले हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। देखिए, एक ऐप भी शुरू किया है, तो अब निश्चित रूप से जब 4 दिन तक आगर मालवा में राहुल गांधी रहेंगे, क्या परिस्थितियां बनती है, किस तरह की यहाँ राजनीति होती है और किस तरह से राहुल गांधी अपने 4 दिन यहाँ बिताते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और देखते रहें आगर टुडे।